नमस्ते दर्शकों, हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन मूवी जिसमें एक आदमी एक गेम खेलता है जिसमें उसे ज़िंदा रहना होता है 24 घंटों के लिए। 5 आदमी उसकी जान के पीछे पड़े रहते हैं और ये गेम काफ़ी थ्रिलर होता है। तो चल मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डॉज नाम का एक आदमी जिसकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। उसका एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट काफ़ी अटका हुआ रहता है पैसों के वजह से और वो काफ़ी लॉस में होता है। तो वो माइल्स नाम के एक इन्वेस्टर से मिलता है। माइल्स उसे बताता है कि वो उसकी तरह ही लोग ढूँढ रहा है जो फिट हों ताकि वो उनसे अपनी गेम में पार्टिसिपेट करा सके। अचानक डॉज के सर में दर्द होता है और वो पेन किलर्स ले लेता है। माइल्स उससे कुछ कहना चाहता है बट डॉज वहाँ से निकल जाता है। डॉज यहाँ अपनी बीवी विल को बताता है कि वो आज एक और इन्वेस्टर से मिलने वाला है जो इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वो इन्वेस्टर को सारी पिचेस समझाता है बट इन्वेस्टर पैसे देने से मना कर देता है। डॉज उसके ऑफिस से निकल आता है, तभी अचानक उसके सर में दर्द होता है, वो रोड पर बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है तो हॉस्पिटल में होता है, विल उसके साथ होती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके ब्रेन ट्यूमर है, वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। विल काफ़ी दुखी होती है। अचानक एक आदमी आके माइल्स का कार्ड डॉज को थमाता है। डॉज उसे पकड़ अपने दोस्त को सारी बातें बता देता है। लूगर उसे समझाने की कोशिश करता है। डॉज उसे कहता है कि मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ अपने बच्चे के लिए, इसलिए वो माइल्स से मिलने फिर से जाता है उसके ऑफिस में। माइल्स उसे समझाता है कि ये गेम काफ़ी खतरनाक है, तुम्हें 24 घंटों तक ज़िंदा रहना है। इसमें तुम्हारे पास सिर्फ एक मोबाइल रहेगा और इसमें 5 लोग होंगे जो तुम्हारी जान मारना चाहेंगे। उन्हें तुम्हारी लोकेशन पता होगी बट तुम्हें उनकी लोकेशन नहीं पता होगी। वो तुम्हारे बारे में सब जानते होंगे बट तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते होगे। तो माइल्स उसे सब बातें समझाता है और कहता है कि अगर ये तुम गेम जीत जाते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे। ये जो मोबाइल है ये तुम्हारी लोकेशन हर 1 घंटे में 15 सेकंड के लिए हमें बताएगा। अब सारे किलर्स के पास ऐसा मोबाइल रहेगा जो तुम्हारी लोकेशन 15 सेकंड के लिए पता कर पाएंगे 1 घंटे में। डॉज माइल्स को फिर से मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो गेम फिर से स्टार्ट कर सके। वो अपनी सारी चीज़ें माइल्स को दे देता है, वो उसे मोबाइल दे देता है और समझाता है कि इस गेम का रूल है कि तुम शहर से बाहर गए तो ये गेम कभी ख़त्म नहीं होगा। गेम की शुरुआत हो जाती है सुबह और वो जाकर एक बस में बैठता है। वहाँ उसके बाजू में एक आदमी बैठा रहता है। डॉज को शक होता है, वो वहाँ से भाग जाता है। फिर उसका एक पीछा मर्सिडीज़ कर रही होती है, उससे बचने के लिए वो एक मॉल में आ जाता है। मॉल में वो जैसे ही एलिवेटर में चढ़ता है उसके एक बच्ची और माँ दिखाई जाती है। अचानक यहाँ पे एंट्री होती है एक और के लड़की, निक्सन। निक्सन डॉज का पीछा करता है ऊपर तक और उसे मारना चाहता है। निक्सन एक हथियार निकालता है, डॉज उसे देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वो जाकर बाथरूम में छुप जाता है, तभी निक्सन को मारकर डॉज वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पे रेडन उसे पकड़ लेता है और निक्सन आके सीढ़ियों को रोक कर तभी डॉज उन दोनों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। कॉलन ये सब देख रहा होता है। कॉलन माइल्स का आदमी होता है और भागते भागते डॉज एक सीढ़ियों से गिर जाता है जहाँ उसे निक्सन पकड़ लेता है। तब एक पुलिस वाला आता है जो डॉज से पूछता है कि तुम ठीक हो। डॉज उसे बताता है वो ठीक है और वो पुलिस वाले के सहारे बचकर निकल जाता है और वो भाग भाग कर अब फिर से रेडन उसे पकड़ लेता है। डॉज उसे मारकर फिर से भाग जाता है। तभी निक्सन उसे देख लेता है बट अचानक से वो मेट्रो में चढ़ जाता है और वो वहाँ से बचकर एक चर्च में जाता है। वो चर्च के फादर को सारी बातें बता देता है बट उसे बताता है कि मेरे पीछे 5 लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं बट उन्हें ही मैंने इजाज़त दी है क्योंकि ये एक गेम है। तो फादर भी उसे दिखाता है कि उसके पास भी ऐसा ही एक मोबाइल है और वो उसकी मदद कर सकता है। तभी डॉज समझ जाता है कि ये भी किलर है। तब वो बताता है कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मेरा नाम कार्टर है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो डॉज उससे बचता है बट कार्टर काफ़ी खतरनाक हमले करता है। अचानक से वो ताला तोड़ देता है और इतने में डॉज उसे लात मारकर अंदर गिरा देता है। कार्टर उसे समझाता है बट इतने में कार्टर उस पर वार कर देता है जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। इतने में डॉज कॉलन की कार को
के टायर पंचर कर देता है। माइल्स सब देख रहा था। अब कॉलन वहाँ कार्टर के पास जाता है। कार्टर कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो। कॉलन कहता है कि ये गेम्स के रूल्स के खिलाफ है, तुम्हें यहाँ से खुद ही निकलना होगा। इतने में वेल पुलिस को इन्फॉर्म करती है और लूगर को भी बुला लेती है। पुलिस वाला वहाँ कंप्लेन लिखकर चले जाता है और यहाँ डॉज अपने जख्म को पट्टी कर कर एक मैच देखने चले जाता है। वो एक दुकानदार के यहाँ से कपड़े चोरी कर लेता है। इतने में निक्सन को डॉज की लोकेशन फिर से पता चल जाती है और मैच जैसे ही पूरा होता है निक्सन वहाँ उसे ढूंढने पहुंच जाता है। इतने में डॉज को वो दुकान वाला पकड़ लेता है जहाँ से उसने कपड़े चोरी किए थे। डॉज वहाँ से भाग निकलता है और एक गाड़ी की डिक्की में छुप जाता है। वहाँ एक औरत बर्मिंघम का नाम लेती है। डॉज को याद आता है कि अगर वो इस शहर से बाहर गया तो ये गेम से हमेशा चलता रहेगा। वो डिक्की बजाता है और वहाँ से भाग निकलता है। फिर वो एक टैक्सी चोरी करता है। वो अपनी वाइफ वेल से मिलने जाता है। इतने में एक और हत्यारा उसे मारने की कोशिश करता है। इतने में वो उसकी कार में छुप जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, बट डॉज उससे भी बच जाता है। वो कार्टर होता है। वो उसे कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, उसकी बीवी को भी मार देगा। इतने में डॉज एक पत्थर उठाता है और कार्टर की हत्या कर देता है। अब डॉज एक शिप में जा रहा होता है और वहाँ रेडन उसे देखने ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो उसे नहीं मिलता है। यहाँ हमें एक कैनेडी नाम की वेट्रेस दिखाई जाती है जो डॉज पर हमला करती है उसे मारने के लिए। ये भी एक किलर होती है। वो उसे बताती है कि सामने कनाडा है, अगर वो यहाँ से ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं तो ये गेम हमेशा के लिए चलता रहेगा। कैनेडी और जॉर्ज एक ब्रिज पर लटक जाते हैं। डॉज कैनेडी को पानी में गिरा देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो लूगर को अपने पास बुलाता है। इतने में डॉज की लोकेशन फिर से निक्सन को पता चल जाती है। वो उसकी कार से बच निकलता है और अचानक उसे एक ड्रग डीलर पकड़ लेता है। ड्रग डीलर कहता है कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो मुझे दे दो तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। डॉज उसे समझाता है कि वो एक गेम का हिस्सा है, उसके पास अभी कुछ पैसे नहीं है, बट अगर वो उसे ये डीलर जाने नहीं देता है तो यहाँ कुछ लोग आ जाएंगे जो उसे मारना चाहते हैं और इन्हें भी मार देंगे। इतने में वहाँ एक वो आदमी आ जाता है जो डॉज को बस में मिला होता है। वो किलर सभी को मार रहा होता है। तभी डॉज वहाँ से भागने की कोशिश करता है। खिड़की खिड़की पे वो रेडन को देखता है पाइप पर चढ़ते वक्त। तभी उसे किलर पकड़ लेता है। तभी अचानक से डीलर किलर को गोली मार देता है। डॉज वहाँ से भाग रहा होता है। कॉलन को वो आते देखता है। कॉलन सबको मारकर उनके सबूत मिटा रहा होता है। तभी डॉज उसी हॉस्पिटल में वापस जाता है। वो वहाँ पर अपना नाम बताता है, रूम नंबर और डॉक्टर के बारे में बताता है। तभी नर्स बताती है कि उसका तो वहाँ पे नाम ही नहीं है और जिस रूम की वो बात कर रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिस डॉक्टर का उसने नाम लिया है वो भी यहाँ काम नहीं करता है। तभी डॉज फ़ोन करता है माइल्स को और उसे कहता है कि उसने उसे इस गेम में फँसाया है और माइल्स उसे बताता है कि ये गेम की शुरुआत तो काफ़ी दिनों पहले ही हो गई थी। उसने डॉज पर नज़र रखी हुई थी। वो डॉज को इस गेम में लाने के लिए पूरा ये षड्यंत्र उसके आस-पास रचा था। तभी माइल्स डॉज अपनी बीवी को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि लूगर भी इस गेम में शामिल है और वो माइल्स के लिए काम करता है। वो उसी जगह पे आ जाए जहाँ वो पहली बार मिले थे। तब वहाँ पे वो पहुँचती है। उसे एक पुलिस वाला पकड़कर माइल्स के पास ले आता है। माइल्स उसे बताता है कि डॉज को इस गेम में लाने का षड्यंत्र पूरा उसी ने रचा था और वो इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी उसने ही फ़ोर्स किया था। तभी डॉज पहुँच जाता है अपने पप्पा की फैक्ट्री पे, जहाँ वो सारी लाइट्स ऑन कर देता है और रेडन वहाँ पहुँच जाता है। वो रेडन को फँसाकर उसका हाथ काट देता है। इतने में निक्सन और लूगर भी वहाँ होते हैं। लूगर उसे कहता है कि वो उसके साथ चले, बट डॉज उसे कहता है कि उसने उसे धोखा दिया है, वो उसका दोस्त नहीं माइल्स का आदमी है। तभी अचानक से लूगर गन निकालता है और वो फायर करता है। वो गोली जाकर लग जाती है कैनेडी को। कैनेडी पीछे मर जाती है। इतने में निक्सन उसे देख लेता है, वहाँ से फायर करता है। डॉज पूरी फैक्ट्री में ब्लास्ट करता है। वहाँ पे रेडन तो मर जाता है, कोलन भी मर जाता है, बच जाता है, लेकिन निक्सन वहाँ से बच के निकल जाता है। कोलन उसे समझाता है कि वो इस गेम में माइल्स का काम कर रहा है, वो उसे नहीं मार सकता। तभी डॉज का पीछा करते-करते निक्सन वहाँ पहुँच जाता है। डॉज एक बिल्डिंग के अंत तक पहुँचकर वहाँ से गिरने वाला होता है। तभी निक्सन उसे मार रहा होता है। तभी अचानक से सुबह हो जाती है और 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। निक्सन इसे कहता है कि तुम ये गेम जीत गए, तुमने काफ़ी अच्छा खेला। इतने में वो सारे पैसे जो माइल्स ने बोले थे वो निक्सन को डॉज को ट्रांसफ़र कर देता है और कहता है कि अपनी ज़िंदगी खुशी से